साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। खबर आ रही है कि मेवाड़ के राजघराने में संपत्ति विवाद इतना बढ़ गया है कि राजघराने के लोगों ने ही एक दूसरे पर तलवारें खींच ली है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, मेवाड़ की कहानी शुरू से शुरू करता है। ये जो मेवाड़ का राजघराना है, ये राजस्थान में है। सैकड़ों साल पुराना राजघराना है और यहाँ पर सिसोदिया वंश के राजपूतों की हुकूमत रही है। मेवाड़ के शुरुआती राजाओं में बप्पा रावल हुआ करता था। मुझे अभी भी याद है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने अमर चित्र कथा में बप्पा रावल की जीवनी पढ़ी थी और मुझे इतना जोश आ गया था कि मेरी भी भुजाएं फड़कने लगी थी और मैं दरभंगा में अपने घर के टेरेस पर दौड़ने लगा था। तो बप्पा रावल के बाद मेवाड़ राजघराने की गौरवशाली एक परंपरा कायम हुई। उसके बाद मेवाड़ का अगला जो शासक था, जिसका काफी नाम है इतिहास में, वो था राणा सांगा। राणा सांगा के बारे में लोग कहते हैं कि वो इतना बड़ा योद्धा था कि उसकी एक आंख थी, एक हाथ था, एक पैर था और शरीर पर जख्म के 80 निशान थे। राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए बुलाया था और राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर लूटपाट करके अपने मुल्क लौट जाएगा और तब राणा सांगा दिल्ली पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर मध्य एशिया से आया, लेकिन इब्राहिम लोदी को हराने के बाद उसने हिंदुस्तान में ही रुकने का फैसला किया, जिससे राणा सांगा को बहुत निराशा हुई और एक दो बरस के बाद बाबर ने राणा सांगा को भी हरा दिया कनवाहा की लड़ाई में। राणा सांगा के बाद उसका बेटा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है। उदय सिंह ने ही उदयपुर शहर बसाया, जो उसके नाम पर ही है। उदयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है, आज भी खूबसूरत है। इसे झीलों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, और यहाँ एक से एक खूबसूरत इमारतें हैं। उदय सिंह के बाद उसका बेटा प्रताप सिंह, जिसे इतिहास में महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, वो गद्दी पर बैठे। महाराणा प्रताप को इतिहास में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने मुगल बादशाह अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और फिर हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की फौज और मुगलों की फौज के बीच लड़ाई हुई थी। उस युद्ध में खुद अकबर नहीं था, लेकिन उस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी और उसके बाद कहते हैं कि वो जंगल जंगल भटकते रहे, घास की रोटियां खाते रहे, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया। इसलिए उनको इतिहास में जैसे अकबर को एक महान बादशाह के रूप में याद किया जाता है, वैसे ही महाराणा प्रताप को भी एक बहादुर राजा के रूप में याद किया जाता है। तो ये है मेवाड़ की कहानी। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो मेवाड़ का हिंदुस्तान में विलय हो गया। उन दिनों भोपाल सिंह मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे। जब इन राजे महाराजाओं का भारत में विलय हुआ था तो भारत सरकार ने उनके लिए एक पेंशन की व्यवस्था की थी, जिसे प्रिवी पर्स कहते थे। ये प्रिवी पर्स उस राजघराने के साइज के मुताबिक था। बड़े बड़े राजघरानों का प्रिवी पर्स लाखों करोड़ों में था, छोटे छोटे राजघरानों का प्रिवी पर्स कुछ हजारों में था, लेकिन सबको एक तरह से शाही पेंशन मिला करती थी। भोपाल सिंह का कोई बेटा नहीं था। भोपाल सिंह ने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम था भगवत सिंह। इसी बीच क्या हुआ कि 1971 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्होंने प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया, यानी कि सारे राजे महाराजाओं की पेंशन बंद कर दी गई। राजे महाराजा इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। ये जो भगवत सिंह थे मेवाड़ के महाराणा, इनको 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। 2 बेटे थे महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़, और बेटी का नाम था योगेश्वरी देवी। संपत्ति को लेके बाप बेटे में खटपट हो गई। अब ये तो मेवाड़ के महाराणा थे, कोई अमिताभ कुमार दास नहीं थे कि 2 कमरों के फ्लैट में रहते थे। इन लोग के बड़े बड़े
महल थे, किसी महल में सैकड़ों कमरे, महल में 50 कमरे, बड़े बड़े महल, हजारों करोड़ की इनकी संपत्ति थी। तो इतनी जब संपत्ति होगी तो फिर तो खटर पटर होनी है। तो क्या हुआ कि भगवत सिंह ने एक ट्रस्ट बना दिया, मेवाड़ हेरिटेज ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के तहत राजस्थान में कई हेरिटेज होटल खोल दिए, बड़े बड़े महलों को रख दिया। इससे उनके बड़े बेटे महेंद्र सिंह नाराज हो गए और उसने अपने पिताश्री पर ही मुकदमा ठोक दिया। अब मुकदमा कई साल तक चला। भगवत सिंह इस बात से नाराज हो गए कि मेरे बेटे ने हम ही पर मुकदमा ठोक लिया। तो उसके बाद एक तरह से उन्होंने अपनी वसीयत में महेंद्र सिंह को बेदखल कर दिया संपत्ति से, और जो छोटा बेटा था अरविंद सिंह मेवाड़, जो आज भी जीवित हैं, उनको एक तरह से ज्यादातर अपनी संपत्ति दे दी। और उदयपुर में बहुत शानदार महल है जिसको सिटी पैलेस कहते हैं, उसमें अरविंद सिंह मेवाड़ रहने लगे। महेंद्र सिंह आगे चलकर राजनीति में आ गए, वो एमपी भी बने, और कुछ समय पहले उनकी मौत हो गई, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद देखिए क्या है कि मेवाड़ में जब एक महाराणा की मौत होती है तो फिर उसका जो उत्तराधिकारी होता है उसका बाकायदा राज्याभिषेक होता है, राज तिलक किया जाता है। ऐसे आजकल इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि हिंदुस्तान लोकतंत्र है या राजतंत्र का खात्मा हो गया है। फिर भी एक परंपरा चली आ रही है तो चली आ रही है। तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में जो महल है, उस महल में महेंद्र सिंह के बेटे विश्वराज सिंह ने राज तिलक कराया। अब ये राज तिलक की भी परंपरा बड़ी अनूठी है। ये राज तिलक जो होता है इसको ये खून से किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के समय में जब राज तिलक का समय आया तो ऐसा था कि कुमकुम नहीं मिल रहा था, तो एक दरबारी ने अपना अंगूठा काट दिया और उसके खून से महाराणा प्रताप को राज तिलक किया गया। तो ये उसके बाद से मेवाड़ की परंपरा हो गई है कि राज तिलक जो होता है वो खून से होता है, खून का तिलक लगाया जाता है। तो विश्वराज सिंह को का राज तिलक भी हो गया। उसके बाद मेवाड़ में एक और परंपरा है कि मेवाड़ के जो कुल देवता हैं, जो वहाँ के जो भगवान हैं, वो एकलिंग जी है। एकलिंग जी का बड़ा मंदिर है, और ये दिलचस्प बात है कि महाराणा जो होते हैं मेवाड़ के, वे खुद को राजा नहीं कहते। वो कहते हैं कि मैं एक लिंग का दीवान हूँ, मतलब एक लिंग के बिहाफ पर मैं उनकी ओर से राज कर रहा हूँ। तो राज तिलक करने के बाद विश्वराज सिंह ने सोचा कि अब एक लिंग के दर्शन किए जाए और एक धोणी माता है उनके भी दर्शन किए जाए। अब दिक्कत यह है कि ये जो मंदिर है एक लिंग के और धोणी माता के मंदिर, ये उदयपुर के सिटी पैलेस के परिसर में है, जिस पर अरविंद सिंह का कब्जा है, अरविंद सिंह मेवाड़ का। अब झगड़ा चाचा भतीजा पर आ गया, यानी अरविंद सिंह बनाम विश्वराज सिंह हो गया। जब अरविंद सिंह को पता चला कि विश्वराज सिंह आ रहा है एक लिंग का दर्शन करने और धोणी माता के दर्शन करने, तो उसने राजस्थान के बड़े बड़े अखबारों में, हिंदी और इंग्लिश के अखबारों में बड़े बड़े नोटिस छपवा दिए कि आपका घुसना मना है, आपके घुसने की मनाही है, ये मेरा निजी महल है, मेरी निजी संपत्ति है, इसमें आप पूजा नहीं कर सकते। लेकिन विश्वराज सिंह भी कहाँ मानने वाले थे, वो पूरा लाव लश्कर लेके, गाड़ी घोड़ा लेके पहुंच गए। एक दो रोज पहले की बात है, परसों शाम के आसपास की बात है। उसके बाद अरविंद सिंह ने क्या किया कि उसके मेन दरवाजा को, मेन जो फाटक है उसको बंद करा दिया सिटी पैलेस के। अरविंद सिंह के बेटे हैं लक्ष्यराज सिंह। लक्ष्यराज, अरविंद सिंह तो थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, लक्ष्यराज सिंह अभी जवान है, तो उन्होंने सारे फाटक बंद करवा दिए। उसके बाद देखिए बिल्कुल फिल्मी सीन हो गया। सिटी पैलेस उदयपुर का मेन फाटक बंद है, बाहर में सैकड़ों हजारों की संख्या में विश्वनाथ सिंह के समर्थक हैं, वो उग्र हो गए कि हमें एक लिंग का दर्शन कैसे नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू किए, पत्थरबाजी शुरू हो गई, किले के अंदर से भी लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू किए। पूरा मतलब मार धार और एक्शन से भरपूर दृश्य उपस्थित हो गया। उसके बाद वहाँ के जो उदयपुर के डीएम हैं, एसपी हैं, वो सर के बल दौड़े गए। बहुत मुश्किल से समझाया बुझाया गया, एक दो गाड़ियों को भेजा गया। आज फिर वो जिद कर रहे हैं विश्वनाथ सिंह की मैं तो एक लिंग के दर्शन करूंगा ही। उधर वहां पर डीएम ने धारा 163 लागू कर दी है, जिसे पहले धारा 144 कहते थे। 1 जुलाई 2024 के बाद उसे ही धारा 163 कहते हैं, वो लागू हो गई है। मतलब अभी बिल्कुल मार धाड़ वाली स्थिति पैदा हो गई है एक राजघराने में ही, दो परिवारों के बीच।
अब बातें तो देखिए बड़ी-बड़ी होती है, जब भी राजपूताना की बात होती है तो शौर्य की बात होती है, वीरता की बात, पराक्रम की बात, ग्लोरी की बात, परंपरा, ये वो बड़े-बड़े मतलब डायलॉग मारे जाते हैं, लेकिन मूलतः जो ये झगड़ा है ये संपत्ति विवाद है। अब संपत्ति विवाद का एक राजनीतिक एंगल भी है, वो समझिए, उसको समझना जरूरी है। ये जो विश्वराज सिंह है, ये राजस्थान के नाथद्वारा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, एमएलए। और इसकी पत्नी जो है महिमा सिंह, वो महिमा सिंह राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, एमपी है। मतलब पति एमएलए है और पत्नी एमपी है, और दोनों भारतीय जनता पार्टी में है, दोनों राम भक्त हैं। आज की जो राजनीतिक स्थिति है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, जहां उदयपुर है। तो एक तरह से आप समझिए कि विश्वराज सिंह के पीछे सत्ता का और सरकार का संरक्षण है, और इसी का फायदा उठाकर ये जो विश्वराज सिंह है, ये चाहता है कि सिटी पैलेस पर दखल कर ले, एक लिंग की पूजा के बहाने घुस जाए, धोनी माता के दर्शन के बहाने घुस जाए, और ये फिर संपत्ति को दखल कर ले। ये आप समझिए तो ये मैं कह सकता हूँ कि विशुद्ध रंगदारी वाला मामला है, विशुद्ध गुंडागर्दी वाला मामला है, कि आप सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, आपकी पत्नी सत्ताधारी पार्टी की सांसद हैं, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी, आप सिटी पैलेस में घुस के कब्जा कर लेंगे। तो ये सब अभी चल रहा है। अब इसी बहाने में राजे महाराजाओं की जरा बात करूं। देखिए, राजे महाराजाओं का तो अब जमाना खत्म हो गया। एक मैं दिलचस्प बात आपको बताता हूँ, मिस्र का राजा फारूक हुआ करता था, तो बाद में उसका तख्ता पलट कर दिया फौज ने, तो फारूक भागा, दुम दबा के भागा, लंदन पहुंच गया। लंदन में फारूक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संवाददाता सम्मेलन किया। तो पत्रकारों ने पूछा कि अब दुनिया भर के राजे महाराजाओं का क्या होगा। तो फारूक ने कहा कि दुनिया के सारे राजे महाराजे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 4 महाराजा बच जाएंगे। तो पत्रकारों ने पूछा कौन से महाराजा। तो उसने कहा वे महाराजा जो ताश की पत्तियों में होते हैं। ताश खेलते हैं ना आप, तो उसमें भी महाराजा रहते हैं। चिड़ी का बादशाह रहता है, ईंट का बादशाह रहता है, लाल पान का बादशाह रहता है, काला पान का बादशाह रहता है। तो फारूक ने कहा कि बस 4 बादशाह बच जाएंगे। तो आज इस दुनिया की 21वीं सदी में वही स्थिति हो गई है कि कुछ समय में ही वैसी स्थिति आएगी जब सिर्फ 4 बादशाह बचेंगे जो ताश की गड्डियों में रहेंगे। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी 2008 में राजतंत्र का खात्मा हो गया, जबकि हम लोग बचपन से यही सुनते हुए बड़े हुए थे कि नेपाल के राजा को तो विष्णु का अवतार माना जाता है, घर घर उसकी पूजा की जाती है। लेकिन अब वहां भी राजतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र की बहाली हो चुकी है, और नेपाल एक गणतंत्र बन चुका है, रिपब्लिक बन चुका है। तो साथियों, ये जो मेवाड़ में भी एक्शन चल रहा है, ये काफी रोचक है। इस पर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। अभी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।